अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपको फ्यूचर विद पाकिस्तान फोर्सेस के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद करते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आपके अप्लाई करने से फाइनल सिलेक्शन तक जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं उसमें इंशाल्लाह आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और हम आपके साथ आपको गारंटी देते हैं कि जितना भी आपका मटेरियल होगा इनिशियल से लेके आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड किया जाएगा और आपके इनिशियल टेस्ट के भी पास होने की गारंटी होगी अगर आप उन क्वेश्चंस को और आपको जो एक्सरसाइजेज अनसॉल्व दी जाएंगे अगर आप उनको सोल्व करते हैं तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर होगा इसमें जस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एएफएनएस नर्सिंग का सिलेबस किस तरह का मतलब इनिशियल टेस्ट किस तरह का होता है और इनमें से कौन-कौन से इस तरह के एमसीक्यूज और किस-किस कैटेगरी से उठाए जाते हैं। यानी कि आज की हमारी जो पूरी वीडियो होगी वो इंट्रोडक्शन के ऊपर होगी कि नर्सिंग के इनिशियल टेस्ट में कितनी कैटेगरीज होती हैं, कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कितना वक्त दिया जाता है, यानी कि हम अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं और किन-किन कैटेगरी से कितनी तादाद में एमसीक्यूज आते हैं। तो लीजिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपनी पहली वीडियो की जानब। तो हमारे पास इनिशियल टेस्ट की अगर बात करें तो हमारे पास इनिशियल टेस्ट दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। अगर नंबर 1 की बात करें तो इसका नाम होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर नंबर 2 की बात करें तो इसकी जो दूसरे नंबर पे कैटेगरी आती है वो हमारे पास आता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा कि जब तक हम अपने इंटेलिजेंस टेस्ट को पास नहीं करेंगे कभी भी हम अपने एकेडमिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंटेलिजेंस को पास करना बेसिक चीज है। जब तक हम अपने इंटेलिजेंस टेस्ट को पास नहीं करेंगे कभी भी एकेडमिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब देखते हैं हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह का होता है और इनमें आगे फर्दर कितनी कैटेगरीज हैं। अगर हम एक्सप्लेन करें स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस टेस्ट को तो हमारे पास जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट ये आगे फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। मेजर कैटेगरीज जो हमारे पास है, अगर नंबर 1 पे देखा जाए तो वो आती है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और अगर उसकी दूसरी कैटेगरी को देखें तो वो हमारे पास आती है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के बाद अगर देखें नंबर ऑफ एमसीक्यूज की बात करें तो हमारे पास जो वर्बल का आता है इसमें अप्रोक्सीमेटली 84 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और तकरीबन इतने ही होते हैं। लेकिन अगर रेंज की बात की जाए तो वो 80 और 90 के इन बिटवीन आ सकते हैं, यानी कि 80 से 90 के इन बिटवीन। लेकिन मोस्टली 84 एमसीक्यूज आते हैं। अगर टाइम की बात की जाए तो जो हमें टाइम यहाँ पे दिया जाता है वो हमारे पास 30 मिनट का होता है, यानी कि आधा घंटा। हमें आधा घंटा दिया जाता है और हमारे पास एमसीक्यूज की तादाद होती है 84। अब उसके बाद अगर बात करें नॉन वर्बल की तो नॉन वर्बल में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 64 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और 64 एमसीक्यूज भी तकरीबन 60 और 70 के इन बिटवीन, यानी कि नॉन वर्बल भी 60 से 70 के इन बिटवीन और ज्यादा से ज्यादा मतलब जो पूछे गए वो 64 ही थी। अगर इनमें टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है वो भी हमारे पास 30 मिनट का ही होता है। एक और बात क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स कि जब आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास में जो दो कैटेगरीज आई हैं वर्बल और नॉन वर्बल, इनका रिजल्ट कंबाइन बनता है। ये नहीं कि हमने वर्बल सोल्व करके सबमिट करवाना है तो फिर नॉन वर्बल, यानी कि हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल का रिजल्ट इकट्ठा आएगा। अगर हम दोनों यानी कि दोनों की जो परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है अगर उस पर पूरा उतरते हैं देन हम क्वालिफाई करेंगे एकेडमी के लिए, अदरवाइज हम वहां पे स्टक। अच्छा जी, यानी कि हमारे पास अगर वर्बल की बात करें वो 84 टाइम 30 मिनट का, और अगर नॉन वर्बल की बात करें वो हमारे पास 64, इसके लिए भी टाइम 30 मिनट का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस पूरे पोर्शन को सोल्व करने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का टाइम होता है। और हमारे पास अगर नंबर ऑफ एमसीक्यूज की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 148 बनते हैं, 148 एमसीक्यूज और टाइम 60 मिनट। इससे अगर अंदाजा लगाएं एवरेज हमारे पास एक एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए आधे मिनट की भी नहीं आती। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो हमारे पास आधा मिनट अप्रोक्सीमेट 30 सेकंड का टाइम होता है एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए। तो लिहाजा इसका मतलब हमें एमसीक्यूज के बारे में और उसकी ट्रिक्स के बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है। जब तक हम किसी भी एमसीक्यूज को शॉर्ट वे के जरिए सोल्व करना नहीं जानेंगे कभी भी हम इतने कम वक्त के अंदर इतने ज्यादा एमसीक्यूज सोल्व नहीं कर सकते। और जो स्टूडेंट्स सपोज अगर एक बच्चा इनिशियल देने आया तो उसने अगर अपने 84 में से 50 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए और कहीं में पास हो जाए तो वो कभी भी अपना इनिशियल पास नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें रेंज होती है या हमारे पास जो टारगेट दिया जाता है वो ये होता है कि हमने सभी के सभी नंबर ऑफ एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। जब तक हम सभी के सभी नंबर ऑफ एमसीक्यूज को अटेम्प्ट नहीं करते तो हमारा इनिशियल पास करना मुश्किल हो जाता है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि अगर 84 एमसीक्यूज है तो वो सारे के सारे एक कैटेगरी के कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ कैटेगरीज उनके दरमियान में होगी, यानी कि बहुत ज्यादा कैटेगरीज यहाँ पे आती हैं वर्बल के हवाले से।
अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं वर्बल को, अब हम यहाँ पे वर्बल की कैटेगरीज को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो वर्बल का इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें कौन कौन सी कैटेगरी। नंबर 1 पे बात करेंगे सीरीज। अब ये सीरीज मैथ वाली सीरीज हमारे पास है, इसमें सीरीज आती है, इसमें सीक्वेंस आती है, इसमें नंबर क्विज आ जाते हैं, मिसिंग मतलब 2-3 नंबर देके लास्ट पे 2-3 नंबर देके सेंटर पे कुछ मिसिंग नंबर पूछ लेते हैं। ये सारे के सारे तब हम सोल्व करेंगे, चाहे वो सीक्वेंस है, चाहे वो क्विज है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स है मैथ में। जब तक हमें सीरीज नहीं आएगी हम कभी भी उन एमसीक्यूज को सोल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब सीरीज के साथ 3-4 कैटेगरी से आगे मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज रिलेट करते हैं। अब नंबर 2 पे बात करें, हमारे पास दूसरे नंबर पे जो कैटेगरीज आती है उसमें हम ओड वन आउट कह सकते हैं, ओड वन आउट। और इसका जो दूसरा नंबर अगर डिस्कस किया जाए तो इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन और ओड वन आउट एक ही चीज है। अगर हम नंबर 3 पे बात करें तो हमारे पास इसमें अल्फाबेटिक सीरीज आ जाती है, अल्फाबेटिक सीरीज। अगर हम देखें सीरीज आ गई, इसमें ओड वन आउट आ गया, इसमें अल्फाबेटिक सीरीज आ गई। इसके बाद अगर हम इसमें देखें नंबर 4 पे तो इसमें हमारे पास परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो परसेंटेज के साथ रिलेट करते हैं। और ये इनिशियल में चाहे वो आप ये ना सोचे कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, यहाँ पे ये नहीं, ये बेसिक सी चीज है, ये आपने 9th के अंदर की हुई है, लिहाजा ये वाले एमसीक्यूज आपके इनिशियल टेस्ट के इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में जरूर पूछे जाएंगे, चाहे आप बायोलॉजी के हैं या बायोलॉजी के नहीं है। आपने मैथ की हुई इंटर के अंदर के नहीं, ये आपसे पूछे जाएंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें जिसमें स्पीड के क्वेश्चन आते हैं, स्पीड वाले हम फिजिक्स में करते हैं, सारे के सारे बहुत से न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें स्पीड को डिस्कस किया जाता है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास नंबर 7 जो कैटेगरी आती है, इसमें एग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। अब एग प्राइस का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ अंडों को एक्सप्लेन करना चाहता है, अलमुफसिर ये कि वो आपके साथ डजन को एक्सप्लेन करना चाहता है। एक डजन की वैल्यू देके मुख्तलिफ आगे 3 चीजों की वैल्यू पूछ दे, वो डजन पेंसिल की भी हो सकती है, वो किसी और चीज की भी, पेन हो सकते हैं, कोई और मतलब डजन की फॉर्म में कि वो 12 चीजों को लेके किसी 3 की 4 की 5 की वैल्यू पूछेगा, यानी कि आपको डजन की वैल्यू दे देगा कि इसकी कितनी कॉस्ट है, इसकी कितनी कीमत है, आप उनमें से 3 की बताएं, 4 की बताएं, 5 की, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपसे पूछा जाएगा। अब देखिएगा सीरीज ओड वन आउट आ गया, अल्फाबेटिक सीरीज आ गई, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, स्पीड आ गया, एग प्राइस आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास टाइम सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं, लेट्स सपोज मुझे दे दिया गया जी आज महीने की 2 तारीख है, फ्राइडे का दिन है, आप 28 तारीख को बताएं कौन सा दिन होगा। अब बड़ी डेट देके छोटा दिन पूछा जा सकता है, या कोई छोटी डेट देके 3, 4, 5 कोई एक तारीख बता के कोई एक डे मेंशन कर दे और एक बड़ी डेट पूछ ले, मसलन आपसे पूछ ले 22 को, 30 को, 23 को, यानी कि जो मर्जी आपके साथ डेट आपसे पूछ ले। अब इसमें बिफोर, आफ्टर, प्रीसीडिंग, ये सारे के सारे मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशाल्लाह जब हम लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे तो हर एक फाइल को बड़े अच्छे तरीके के साथ और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स के साथ इसे सॉल्व करेंगे। अगर उसके बाद बढ़े हम नंबर 9 पे तो हमारे पास इसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन आ गया। अगर हम नंबर 10 की बात करें तो हमारे पास डायरेक्शन के बाद जो आती है वो इसमें कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 11 पे तो हमारे पास इसमें एवरेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। एवरेज के बाद अगर हम इसमें नंबर 12 पे बात करें, इसकी कैटेगरी जो हमारे पास आती है, नंबर 12 पे जो आने वाली कैटेगरी है इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं मुख्तलिफ चीजों के दरमियान में। अब उसके बाद अगर हम नंबर 13 की बात करें, 13 नंबर पे जो हमारे पास आती है चीज, इसमें हम एज प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास वो कैटेगरीज हैं जिनमें से वर्बल के एमसीक्यूज उठाए जाते हैं। इसमें एक दो और भी हैं, उसमें वो हम मिस कर दी, चलिए आप साथ में वो भी लिख देते हैं। अगर हम 14 की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है वर्ड फॉर्मेशन। ये इंग्लिश का एक पोर्शन होता है लेकिन पूछा ये यहाँ पे ही जाता है वर्ड फॉर्मेशन का। इसी के साथ रिलेट करते हुए एक दो टॉपिक और है। इसमें नंबर 15 की बात करें तो जंबल स्पेलिंग की बात आ जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए 16 की तो हमारे पास उसमें आ जाता है जंबल सेंटेंसेस। ये हमारे पास ये तमाम कैटेगरीज हैं जिनमें से 2, 4, 5, 7, 8 की तादाद में उतने कंटेंट के साथ नंबर फैक्ट्स उठाए जाते हैं और इतनी बड़ी तादाद में एक क्वेश्चन बना लिया जाता है जिसे हम वर्बल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। अब उसके बाद हम नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल एक छोटा सा क्वेश्चन होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जब भी याद रखें स्टूडेंट्स, आपके पास नॉन वर्बल का वर्ड बोला जाएगा, आपने सोचना है कि ये हमारे पास तस्वीरें हो सकती हैं। जब भी आपके पास नॉन वर्बल का वर्ड बोला जाए, आपके माइंड में पहली चीज ये आनी चाहिए कि ये पिक्चर हो सकती है, ये स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, ये तस्वीरों के साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा
और आपने फिगर के साथ इसका आंसर देना होगा। अब उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। नंबर 1 पे बात करें तो इसमें भी सीरीज आती है। अब इसमें नंबर 2 पे बात कीजिए, इसमें भी ऑड वन आउट के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और ऑड वन आउट का हमने दूसरा नाम पहले बता दिया क्लासिफिकेशन का। ऑड वन आउट हो गया हमारे पास। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो इसमें हमारे पास एनालॉजीज आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें इनकम्प्लीट फिगर्स, नामुकम्मल तस्वीरें, उसमें एक पिक्चर दी जाएगी, उसके सेंटर से दाएं बाएं से कुछ ना कुछ चीज खाली छोड़ के आपको एबीसीडी की फॉर्म में ऑप्शन दिए जाएंगे। आप फिर देखेंगे मैं कौन सा वो सूटेबल आंसर लगाऊं कि मेरे पास वो जो तस्वीर है वो पहले वाले पैटर्न के साथ कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हमारे पास पैटर्न टेस्ट एक आता है जिसे आप पजल गेम के साथ रिलेट कर सकते हैं। उसी तरह के कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन होता है, इसकी 5 कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर हम एमसीक्यूज की तादाद की बात करें तो हमारे पास 64 है। ये वाला हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, अगर हम सपोज दैट इसमें किस जगह पे हमारी कुछ एमसीक्यूज गलत हुए हैं तो ये वाला क्वेश्चन अगर हमारा अच्छा होगा तो ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट में एक अच्छा इफेक्ट जाएगा, जिससे हमारा इंटेलिजेंस का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। जब हमारा इंटेलिजेंस का पोर्शन हमने क्लियर कर लिया, देन हम क्वालीफाई करेंगे अपने एकेडमिक, ये वाली चीज पे वापस आते हैं। फिर हम क्वालीफाई कर जाएंगे एकेडमिक के लिए। अब हमने देखना है कि एकेडमिक हमारी एजुकेशन के साथ रिलेट कर रहा होता है, जितना अभी तक हमने जितनी हमारी क्वालिफिकेशन है, जितने जितने सब्जेक्ट हमने किए हैं उसमें। अब देखिएगा वो मुख्तलिफ होता है। अगर टीसीसी की बात करें या एएमसी की बात करें, पीएमए की बात करें, वो आपके मतलब कोर्स वाइज होते हैं। अगर आपका एएफएक्स नर्सिंग का कोर्स है तो इसमें देखिएगा हमारे पास पहले नंबर पे जो चीज आती है, ये हम सिर्फ एकेडमिक को डिस्कस करें, यहाँ पे फिजिक्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अगर हम नंबर 2 पे डिस्कस करें तो हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है। अगर हम उसके बाद बात करें तो मेन क्वेश्चन जो आता है वो हमारे पास इंग्लिश का आता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे इंग्लिश में मार्क आ जाते हैं और अपने एकेडमिक पे फेल हो जाते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो नंबर 4 पे जो आपके फील्ड से रिलेटेड जो टॉपिक आपका है वो बायोलॉजी का है, बायोलॉजी। अब उसके बाद अगर नंबर 5 पे बात करें तो हमारे पास एक अच्छा खासा पोर्शन, यानी कि अगर हमारे पास इसके नंबर ऑफ एमसीक्यूज की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स में 50 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी टाइम 30 मिनट का ही होता है, टाइम 30 मिनट का। और हमारे पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज 50, इसमें फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास 5, 7 या 10 एमसीक्यूज तक लेके जाया जाता है हमारे पास जीके को। जीके मींस जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जब देखिएगा वो हमारे पास ऑल वर्ल्ड का भी जनरल नॉलेज हो सकता है, इसमें हमारे पास पाक स्टडी भी आ सकती है। अच्छा, तो हम बात करें तो जनरल नॉलेज की, इसमें हमारे पास ऑल वर्ल्ड का भी जनरल नॉलेज आ जाता है। उसमें पाकिस्तान स्टडी है कि पाकिस्तान के रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और नंबर 3 पे हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस्लामियात। इस्लामियात में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आसमान की जिंदगी के रिलेटेड है, कुरान पाक की बेसिक जो चीजें हैं आपने अंबिया किराम को थोड़ा सा देख लेना है, यानी कि ये बेसिक जो बुनियादी चीजें आपने इस्लामियात के अंदर चेक करनी है। तो गज़वात के बारे में आपने देख लेना है। तो ये हमारे पास टोटल इनिशियल टेस्ट का पैटर्न था। तो दोबारा से 1 मिनट के अंदर दोबारा से आपको रिवील करवाता हूं। सबसे पहले हमने बात की हमारे पास जो इनिशियल टेस्ट है उसके 2 हिस्से होंगे, इंटेलिजेंस और एकेडमिक। इंटेलिजेंस के फर्दर 2 हिस्से, एक हमारे पास वर्बल और एक नॉन वर्बल। अब हमने सारी की सारी कैटेगरीज डिस्कस कर ली कि वर्बल में कौन-कौन सी आती है। 84 एमसीक्यूज आते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। अगर हम उसके बाद बात करें नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल में 5 कैटेगरीज हैं और इसमें 64 एमसीक्यूज है। अगर उसके बाद हम बात करें हमारे पास एकेडमिक, तो एकेडमिक के अंदर ये वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें एमसीक्यूज की तादाद की बात की जाए तो 50 है और टाइम की बात करें तो ये हमारे पास 30 मिनट का टाइम है। तो ये थी स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की डेमो क्लास, जिसमें हमने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया कि हमारे पास नर्सिंग का सिलेबस कौन-कौन सा है और इसमें कितने एमसीक्यूज, कितना वक्त दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना वक्त ज़ाया ना करें, ताकि आप कम वक्त के अंदर, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, अगस्त से आपके इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पास 1 महीने का टाइम है, ताकि आप कम वक्त के अंदर अपने टेस्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करें और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हों। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।